भाई कह रहे हैं ना फलां हुक्मरान को ना इंडिया में बम मारना चाहिए था, इसराइल पे आटमी हमला कर देना चाहिए, अमेरिका का बेड़ा जो है उस पर एटम बम मार अपना गौरी जो है भेज देना चाहिए, जो उसने अपना एयरक्राफ्ट भेजा है। ये ही अगर हमें जो जनरल ज़िया के दौर से टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की तरफ भेज ये चीज़ है, तो इस बंदे के पास जो है ना वो कोई ना कोई एथिक्स चीज़ होती है। वो भी तो नाली है। अमेरिका इसराइल से पाकिस्तान को नहीं चलना चाहिए। ये इसराइल की है। अमेरिका इसराइल से पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौज है। पाकिस्तान सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क है। इस्लाम की बात समझ करनी चाहिए। तो इस्लाम के ऊपर मुल्क बनाया गया था, आज मुल्क में क्या चल रहा है इस्लाम के ऊपर वही तो सर गलतियाँ फिर हमारी है ना। कुत्ते जैसा बम था सही तो निकाल नहीं कर सके तेरी तो किਵੇਂ बम मारे थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया की बात ये कर रहे जो इमरान खान ने बोला जनाबे आला मैं उनका आदमी छोड़ रहा हूँ। अच्छा, ये कहना चाहिए था उस वगैरह को नहीं कहना चाहिए था। कैंटमान था ना। तो इस तरह तो उन्होंने हमारे 93,000 फौजी पकड़े थे, वो भी तो छोड़े थे। कैंटमान था ना। मैं कह रहा हूँ इस तरह 93,000 फौजी छोड़े थे। मैं करप्शन नहीं हूँ। जब कैंटमान होता तो बम मारता है, सही हो गया। सीधा इंडिया के ऊपर मारता। तो हालात हमारे अपने सही है जो हम अपने इलाके में फिर वही बात। अवाम जो इधर रो रही है, अवाम जो रो रही है उसका क्या करना है? उनको जोड़ दो, कितने मरते हैं। भाई अवाम इधर आटे पानी के लिए रो रही है उसका। जंग के बारे में जो इसराइली मारे जा रहे हैं, असल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जुल्म है। वही जुल्म है कि एक नंबरदार साहब हैं, वो एक माड़े के बच्चे को मार रहे हैं। क्योंकि सर ये देखिए जंग नहीं कुरान के अंदर लिखा गया है कि अगर आपने एक इंसान की भी जान ली तो गोया आपने सारी इंसानियत की बात की। यहाँ पे मुसलमान का नाम नहीं आया, नहीं। इंसान का नाम आया था। नहीं, अगर आप ये बात करेंगे तो इस तरह से तो इसराइल को फलस्तीन के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई मुल्क नहीं कर रहा, सब कुत्ते हैं। तो सऊदी अरब क्या कर रहा है? वो तो सबसे उससे बड़ा हरामी की औलाद है। ये कोई अच्छे की औलाद होता तो ऐसे बोलता क्यों? चाइना हमारा दोस्त है, वो फिर क्यों? वही है ना, मुसलमान का भाई नहीं बन सकता गैर मुस्लिम। अच्छा, मेरे फिर चाइना तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं। यार मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा, अपने मुसलमान जितने मुल्क हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए ऐसे करके। तो ये सब बेईमान है। गलती हमारी है ना सारे फिर? बेईमान हैं। गलती हमारी है ना फिर? हमारे हुक्मरान तो बोलते ही नहीं है बाहर यही तो जो सीधा गलती हमारी है ना। वो तो कुत्ते हैं। सर इस तरह फिर हम कैसे लड़ पाएंगे दुनिया कैसे से? लड़ोगे? हिम्मत करो ना। वो हिम्मत से हिम्मत मेरी बात सुनो, हिम्मत से तो कुछ नहीं होता। हिम्मत के लिए हथियार भी तो होने चाहिए ना। वो जैसे बम मार के तबाह। आपने कहा कि एक जो फ़लस्तीनी का पत्थर है या वो जो जा रहे हैं, सर मुझे आप एक दफ़ा एक चीज़ बताएं। जब हमारे पुराने सहाबा की बात की, उन्होंने भी कहा था कि यार हथियार और टेक्नोलॉजी सबसे पहले वो चीज़ है, तो हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों काम नहीं किया? क्योंकि आप देखें एक तरह से वो क्लैशन को पे या वो मिसाइल लेके खड़े हो, एक तरह से पत्थर हो, उन्होंने तो सर दूर से ही उड़ा देना। ये तो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जहाँ तक फ़लस्तीनी हमास और बिज़ात खुद फ़लस्तीनी जो है ना, जहाँ तक उनसे बन पाया है उन्होंने किया है। इतने ज़्यादा मिसाइल और उनके हाइपरसोनिक और उनके डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम मुबशर हसनैन है जी। बशीर साहब क्या करते हैं? मैं एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, सही हो गया। मुझे ये बताएं, अभी आपको पता है हमास की और इज़राइल की जंग लग गई है प्रॉपर तौर पे। पहले हमास ने अटैक किया, अब इज़राइल ने अटैक कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इज़राइल ने अब इतने का अटैक किया, उन्होंने कहा कि हम हमास का जो नाम है वो बिल्कुल ही मिटा देंगे। वो कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसे कौन सके। सही हो गया। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक फ़लस्तीन के साथ है। सही। हमारे सो कॉल्ड मुसलमान और स्पेशली अरब ममालिक अगर नहीं है, हम सब उनके साथ। सही। हम और क्या अल्लाह फिर की बातों के तौर पे, जज्बों के तौर पे साथ है? हमारे यहाँ से कोई गया तो है नहीं बिल्कुल भी। हमारे साथ यहाँ से मेरा ख्याल कोई जा भी नहीं सकता। अच्छा, और जो जा सकते हैं ईरानी अच्छा। तो वो जा भी रहे हैं, सही। गए भी हैं। सही हम बेशक ईरानियों को जैसा भी कहें, लेकिन सही। वो बिल्कुल फ़लस्तीन के साथ है। सही। और लेबनान है वो भी साथ है, शाम सही। भी साथ है। हम ईरान, लेबनान और शाम वालों को बहुत बुरा समझते थे, सही। लेकिन जिनको हम अच्छा समझते थे उन्होंने अपनी गांठ दिखा दी है। सही हो गया। कहाँ है सऊदीया, कहाँ है यूएई और कहाँ है ये अरब ममालिक के बाकी। और स्पेशली ये 57 ममालिक की ये इन्होंने जो एक
फौज बनाई थी। वो तो फिर सारा अपना मुफाद देख रहे हैं। जैसे अमेरिका ने भी रिसेंटली अपने एयरक्राफ्ट भेजे अभी आज, उन्होंने कहा जो भी रास्ते में आएगा, खास तौर पर वार्न कर रहे हैं ईरान को और सबको, जो भी रास्ते में आएगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला जितना मर्जी असला वो दे दें, फ़लस्तीनी बच्चे के हाथ में जो पत्थर है ना वो इंशाल्लाह अबाबील का काम करेगा। सही हो गया, अबाबील के पत्थरों का काम करेगा। सही होगा। मुझे अभी एक बात बताएं सर, जैसे उन्होंने अटैक किया दोनों तरफ से, इंसानियत की भी अगर हम बात करें दोनों तरफ से जानने की, आम अगर इजरायली की बात करें, आम फ़लस्तीनियों पे भी ज़रूर जुल्म होता है उनके ऊपर, वो जो चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन जैसे उन्होंने अटैक किया सर, एक तरफ फ़लस्तीनी जो है वो मानते नहीं कि हमास जो है हमारी वो जो आर्मी है, एक तरफ वो मानते भी नहीं है। नहीं, फ़लस्तीनी तो मानते हैं कि हमास और अल-फतह और साथ उनकी एक और तंजीम ज़ैली तंजीम है वो उनकी अपनी है। हिज़्बुल्लाह की बात कर रहे हैं हिज़्बुल्लाह एक वो तो एक लबनानी लबनान वाली साइड पे है। फ़लस्तीनी नहीं है, लेकिन हमेशा वो जो है ना फ़लस्तीनियों के साथ वो खड़ी रही है। ठीक हो गया। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि जंग के बारे में जो इसराइली मारे जा रहे हैं, असल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जुल्म है। वही जुल्म है कि एक नंबरदार साहब हैं, वो एक माड़े के बच्चे को मार रहे हैं। क्योंकि सर ये देखें, जंग नहीं कुरान के अंदर लिखा गया है कि अगर आपने एक इंसान की भी जान ली तो गोया आपने सारी इंसानियत की बात की। यहाँ पे मुसलमान का नाम नहीं आया, इंसान का नाम आया था। नहीं, अगर आप ये बात करेंगे तो इस तरह से तो फिर कोई भी जो है ना आपका जैसे अदालत है, कोई जुडिशल है, वो सारी आपकी खरा हो जाएगी। अब जो आप ये कह रहे हैं, आपको इसराइली मरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इतने सालों से फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनका नहीं पता चल मैं रहा। दोनों तरफ से देख रहा हूँ कि अगर आपने कहा फ़लस्तीनी भी जो हो रहा है वो वाकई जो है यूएन को इनका मसला हल करना चाहिए, मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ। लेकिन मैं आपकी एक बात पे आता हूँ, आपने कहा कि एक जो फ़लस्तीनी का पत्थर है या वो जो जा रहे हैं, सर मुझे आप एक दफ़ा एक चीज़ बताएं, जब हमारे पुराने सहाबा की बात की, उन्होंने भी कहा था कि यार हथियार और टेक्नोलॉजी सबसे पहले वो चीज़ है, तो हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर क्यों काम नहीं किया? क्योंकि आप देखें, एक तरह से वो क्लैशनकों पे या वो मिसाइल लेके खड़े हो, एक तरफ से पत्थर हो, उन्होंने तो सर दूर से ही उड़ा देना। ये तो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जहाँ तक फ़लस्तीनी हमास और बिज़ात खुद फ़लस्तीनी जो है ना, जहाँ तक उनसे बन पाया है उन्होंने किया है। इतने ज़्यादा मिसाइल और उनके हाइपरसोनिक और उनके डिफेंस सिस्टम को नकारा बनाया है। ज़ाहिर इन्होंने टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ काम किया है। अब देखिए, इसराइल ने सबसे पहले जो अटैक किया है, उन्होंने सबसे पहले फ़लस्तीन की यूनिवर्सिटीज़, उनके कॉलेजेस और स्पेशली टेक्निकल इदारे जो उनके वो तबाह कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसराइल है वो भी मानता है कि फ़लस्तीनी टेक्नोलॉजी में और स्पेशली वेपन टेक्नोलॉजी में आगे आ रहे हैं। तो फिर बाकी अब जो इस्लामी OIC की जैसे आपने बात की, वो क्यों नहीं आगे आ पा रहे? जैसे अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला धमकी उनको दे दिया। OIC सारे के सारे ईरान को निकाल के जाए बाढ़ में, हम भी अंदर आते हैं। और हमारे समेत ही हमारे वज़ीर आज़म साहब ने क्या पट लिया उनका, कितना गंदा बयान है। इससे बेहतर तो वो जिसको न्यूट्रल ही नजर आया, क्योंकि अगर देखें इमरान खान जब थे तो वो ओपनली शायद हमास की हिमायत करते थे, क्योंकि उनका बयान जो है फ़लस्तीनियों के हक़ में। इमरान खान की बात कर रहे हैं, यहाँ पूरा पाकिस्तान कहता है जमाइमा खान जो है यहूदन है, उसके बच्चे काफिर हैं। जमाइमा तो साथ खड़ी फ़लस्तीनियों के साथ, उसने तो अभी आप उसका ट्वीट पढ़े ना, उसने तो खुल के फ़लस्तीनियों हमास की हिमायत की है। ये तो हमारी तो किसी मरियम नवाज़ ने, बेनज़ीर की किसी बच्चे ने या किसी ने नहीं हमास का या फ़लस्तीन की हिमायत का। जिस दिन जंग का उन्होंने ऐलान किया उसने इजराइल ने कि हम प्रॉपर तौर पे वार का ऐलान करते हैं, ख़त्म कर देंगे, तब इधर बड़ा जलसा हो रहा था और जश्न हो रहा था अमेरिका। हमें पता भी नहीं था, और हम यहाँ पे ढोल ढमके पे भंगड़े डाल रहे थे कि आवेद आवेद फलाने दे नारे वजन दे दे फलाना जरा मतलब हमारी पुलिस या 2 नंबर है जो हम इधर नारे फ़लस्तीनियों के लगाते रहे या एहतजाज करते रहे हैं। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में, और मेरा ख्याल है पुलिसिया की बात कर रहा हूँ, पुलिसियों की जो हम हमेशा नारे लगाते रहे हैं। पुलिसियाँ जो है ना, पुलिसी मेकर्स ने किसी ने अपने ट्वीट तक भी नहीं पॉजिटिव ट्वीट दिया, हमास या फ़लस्तीन के हक़ में किसी ने ट्वीट नहीं दिया। ये हमारी आवाम है, आप मैं हूँ, बाकी सारे हैं जो स्पेशली यंग जनरेशन है, वो फ़लस्तीन के साथ हैं। अगर बन पाया, अगर कहीं पे कोई फंडिंग या कोई अप्रोचेबल कोई ऐसा कुछ आने वाला हुआ, तो इंशाल्लाह तमाम यंग जनरेशन जो है वो फ़लस्तीन के साथ है इंशाल्लाह। लेकिन हमारे सर अभी हालात हैं कि हम कर पाएंगे जिस तरह हमारा मुल्क क्राइसिस से गुजरा है। यहाँ पे लोगों के लिए खाने के लिए आटा नहीं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं, आटा नहीं है, जो भी है ये याद रखिएगा। अगर पाकिस्तानी है ना, मेरा ख्याल है 1965 में भी यही हालात थे, लोगों के पास आटा, रोटी, मकान, बिजली नहीं थी, लेकिन आवाम लड़ी थी। बॉर्डर पे जो गए थे वो आवाम ही जाके लड़ी है। तो क्या आवाम ने लड़ना है इन सारी चीज़ों के लिए? हमारी जो अफवाज है उनको बनाया गया, उनका कोई काम नहीं है।
क्योंकि अगर सहाबा की बात कीजिए, मैं इसलिए मिसालें दे रहा हूँ, हमने हमेशा बातें की है। हज़रत उमर ने जब प्रॉपर तौर पर उनको पता था कि जब हमला होगा तो उन्होंने प्रॉपर तौर पे फ़ौज बनाई थी, पुलिस की चौकियाँ बनाई थी कि अगर हमला हो हमारी फ़ौजें जाकर लड़े। आम आवाम जो है वो सर अपने बजट से सारी चीज़ें दे तो रही है। जो लड़ाई है ना वो फौजों से नहीं लड़ी जाती। अच्छा, आप अगर वो जज्बों से लड़ी जाती है। नहीं, मेरी बात जज्बों से नहीं। अच्छा, जो जितनी भी जंगें हैं ना वो फौजों से नहीं लड़ी जाती। अगर आप सब्जेक्ट ऑफ वार पढ़े ना, उसमें ये मेन थ्योरी ये है कि कोई भी जंग जीतने के लिए ना अवाम का साथ होना ज़रूरी है। सही हो गया। बेशक वो गरीब है, मस्कीन है, मजदूर है, अगर अवाम किसी फौज के साथ है ना तो तब फौज लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। लेकिन सर इसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी या प्रॉपर तौर पे वेपन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर हम पुराने दौरों की बातें करते हैं कि 313 मुसलमान थे, उन्होंने उनको हराया, तो सर हथियार बराबर थे। अगर उनके पास तलवार थी तो हमारे पास भी तलवार थी। लेकिन अभी सर अगर 313 अफराद के बाद जो सहाबा इकराम की एक जमात थी 313 की, उन सब के पास तलवारें नहीं थी, उन सब के पास घोड़े और तीर नेज़े नहीं थे। लेकिन सर आगे से जो आ रहे थे उनके पास तो घोड़े तेरे मतलब उनके आम पास सब बराबर था, उनके पास सब था। अच्छा, सहाबा कराम के पास जो कुछ था वो लेके मैदान में हाजिर हो गए। और इसी तरह अभी भी इस वक्त जो हमास है इनके पास जो कुछ है ना ये लेके मैदान में हाजिर हो सर गए। आप मेरी बात शायद नहीं समझ पा रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए भी काम करना पड़ेगा कि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। एक तरफ हमारे अगर कोई खिलाफ जंग लड़ने आ रही है, हमारे हालात नहीं ऐसे हुए, हम कैसे लड़ पाएं? आपकी बात ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सियासतदान जैसे अपनी लड़ाइयों में सारी चीज़ें मसरूफ थे, इनको चाहिए था ये टेक्नोलॉजी पे इन चीज़ों पे काम करते, हमारा मुल्क पावरफुल होता, फिर हम सर पूरी दुनिया के सामने खड़े होते सीना चांद के भाई जहाँ तक बात है सियासतदानों की, सियासतदानों को टेक्नोलॉजी से कोई गरज नहीं है। आप मानते हैं इस चीज़ों को सर? तालीम से उन्हें कोई गरज नहीं है, उन्हें आवाम से नहीं, उन्हें सिर्फ वोटों अपनी सीट से गरज है। अब आप कह रहे हैं जदीद टेक्नोलॉजी, मेरा नहीं ख्याल इसराइल का जो आयरन डोम है उससे जदीद कोई एयर डिफेंस सिस्टम होगा। बिल्कुल एक दुनिया की टेक्नोलॉजी वो फेल क्यों हो गया? ये भी बात मानने वाले कि जिस तरह उन्होंने एकदम से मिसाइल फेंके हैं, आप देखिए तो वो कह रहे थे कि हमें खुद समझ नहीं आ रही थी कि किधर किधर से मिसाइल आ रहे हैं, इतने दम एकदम से कैसे आ सकते हैं। अच्छा, ये तो फ़लस्तीनियों की बात है ना कि उन्होंने गाजा की पट्टी के एक साइड से फायर किए हैं तो उनका आयरन डोम अभी वो भी कह रहे हैं कि हम प्रॉपर तौर पे गजा की पट्टी जो है उसको मिटा देंगे सारा। हाँ, वो इसीलिए मिटा देंगे ना। वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे आयरन डोम काम नहीं किया। ये तो उनका ये स्टेटमेंट थी ना कि गाजा की पट्टी का एक साइड ऐसी थी जो हमारी कवरेज में नहीं आई। अभी आज ही वो आप देखें ना, रेचर और दूसरा डिफेंस न्यूज़ मैंने सुनी है, उसमें लेबनान ने 30 मिसाइल मारे हैं इसराइल में। अच्छा, अब वो भी उसका आयरन डोम नहीं, उसको मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाती चीज़ें नजर आ रही है। वर्ल्ड वार 3 अमेरिका, इंडिया सारे इसमें शामिल हो चुके हैं। नहीं, वर्ल्ड वार 3 अभी बहुत दूर है। वर्ल्ड वार 3 ऐसे नहीं शुरू होने वाली। ये एक मतलब प्री प्लान गेम है इसराइल की तरफ से। ग्रेटर इसराइल के मंसूबे हैं जिसमें फुली तौर पे वो इसराइल को सपोर्ट सऊदी अरेबिया, यूएई, अरब मुत्तहिदा ये सारे कर रहे हैं। फिर आप मुझे ये बात बताएं, आपने कहा ये इसराइल की जो है इसराइल इसमें इन्वॉल्व है, तो इसराइल इसमें इन्वॉल्व होकर अपने शहरी क्यों मरवाता कि इतने ज़्यादा इसराइल ग्रेटर इसराइल के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। इनके बैक पे इसराइल के अमेरिका है, लेकिन सबसे बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट जो इसको है ना हमारे अरब ममालिक की है। वो इस तरह आता है क्योंकि अभी इंडिया से जो मिडिल ईस्ट, यूरोप, सऊदी अरब, इसराइल की तरफ एक कॉरिडोर बन रहा था, ठीक है। तो ये टाइम देखे कि उस टाइम पे ये अटैक हुआ, हो सकता है सर हमास ये चीज़ बताना चाह रहा, वो उन्होंने फ़लस्तीन के लिए तौर पे ना किया, वो बताना चाह रहा हो कि जो आप इसराइल के साथ डील कर रहे हैं हमें भी साथ लेके चले। नहीं, ऐसी वो उनके पास मेरा ख्याल है मैकेनिज्म नहीं है कि वो इस साइड पे जाएं। वो तो बेचारे अपने सांस लेने अगर दुनिया की नज़र में देखा जाए हम ही हैं जो कह रहे हैं, बाकी तो जो जिस तंजीम ने उन पर हमला किया सारे उनको टेररिस्ट ही कह रहे हैं। सिर्फ हम नहीं, मेरी बात सुनिए, सिर्फ हम नहीं, बहुत बड़ी तादाद है ईरान की। ईरानी सोशल मीडिया एक बहुत एक्टिव प्लेटफार्म रखते हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ, ईरान, पाकिस्तान, एक दो मुल्क सिर्फ नहीं, ईरान नहीं, इराक में बैठे हैं, शाम में बैठे हैं, लबनानी बैठे हैं। अभी खुद आप देखिए लंदन से और बाकी सारे जहाँ पे भी बेशक मुसलमान नहीं भी हैं, वो हमास की अब फुटबॉलर हैं। अब देखिए आज एक फुटबॉल का लगा हुआ है, उसमें भी मैच में भी वो 6-7 प्लेयर है, वो फ़लस्तीन का बिल्कुल फ्लैग किया, क्योंकि जिस तरह इसराइल की उसके हमास की तरफ से इस तरह इसराइल की तरफ से जो हमला हुआ, कहा यह जा रहा है कि 4 से 5 हज़ार जो है वो फ़लस्तीनी जो है ज़ख्मी हो गए और 2.5 से 3 हज़ार जो है अमवात हो गए और सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। बिल्कुल, जंग एक तबाही का नाम ही है, लेकिन इसके अगेन दूसरी तरफ भी आप देखें
जो कुछ भी कर रहा है इसराइल एक जुल्म ही कर रहा है ना। सर ये वाकई आपके ठीक है, ये तो हम प्रॉपर तौर पे देखेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें सामने आएंगी कौन जुल्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये वाकई सही बात है कि घर बैठ के यहाँ पे बैठ के कहना आसान हो जाए, वो चाहे इसराइली चाहे फ़लस्तीनी जिनके घर पे बम गिर रहे होंगे वो सर उनको ही पता होगा। और जिस तरह फ़लस्तीनियों में जो चीज़ें भी हो रही हैं, बाकी कंडक्ट करना चाहिए कि अगर फ़लस्तीनियों में भी जुल्म करते हैं तो इसराइल को देखना चाहिए था। और यूनाइटेड नेशन को और अमेरिका जो सारे कहते थे कि हम जो इंसानियत को देखते हैं, तो इंसान क्या कह रहे हैं, अमेरिका हिंदू है, मुसलमान है, अमेरिका ने उनको हौसला भी दिया है, सब कुछ दे रहा है इसराइल को। फलस्तीन के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई मुल्क नहीं कर रहा, सब बैंक चोर कुत्ते हैं। तो सऊदी अरब क्या कर रहा है, वो तो सऊदी उससे बड़ा हरामी की औलाद है। ये कोई अच्छे की औलाद होता तो ऐसे बोलता क्यों? चाइना हमारा दोस्त है, वो भी तो काफिर है, वो भी क्यों? वही है ना, मुसलमान का भाई नहीं बन सकता गैर मुस्लिम। अच्छा, मेरे चाइना तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त कहते हैं यार मैं किसी को नहीं मानता। अच्छा, अपने मुसलमान जितने मुल्क हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए ऐसे करके। तो ये सब बेईमान है, गलती हमारी है ना, सारे बेईमान है। गलती हमारी है ना, फिर हमारे हुक्मरान तो बोलते ही नहीं है, बाहर यही जो तो चीज़ है, गलती हमारी है ना। वो तो कुत्ते हैं। सर इस तरह फिर हम कैसे लड़ पाएंगे दुनिया कैसे से? लड़ोगे? हिम्मत करो ना। वो हिम्मत से हिम्मत मेरी बात सुनिए, हिम्मत जल्दी खराब हो जाएगा, बैंड की चूत में जाए तो लगे। हिम्मत से तो कुछ नहीं होता, हिम्मत के लिए हथियार भी तो होने चाहिए ना। वो जैसे बम मार के तबाह कर दे। पाकिस्तान की लोगों को क्या है, बस यही उसके साथ तलक खराब हो जाएंगे, उसके साथ तलक, और बैंड की चूत में जाए, बैंड का लोड़ा कुत्ता। गालियां ना निकाले जी, क्यों निकालूं ना, जो गाला की करो बदल को नहीं सकता। ये कैसी बात कर रहे हैं तुम लोग? वो एक की तरह मैंने वो उनका आदमी पकड़ा तो मैं छोड़ने वाला हूँ। ये तो कहते हैं जंगल है, तू पैंट चो ना वज़ीर आज़म नहीं, तो इन्हें गल नहीं कर सके, तेरी पैंट चो देगा, तू किਵੇਂ बम मारे थे? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया की बात ये कर रहे जो इमरान खान ने बोला जनाबे आला है, मैं उनका आदमी छोड़ रहा हूँ, हैं। अच्छा, ये कहना चाहिए था उस बगैर को, नहीं कहना चाहिए था। कैंटमैन था ना, वो इस तरह तो उन्होंने हमारे 93,000 फौजी पकड़े थे, वो भी तो छोड़े नहीं थे। कैंटमैन था ना। मैं कह रहा हूँ इस तरह 93,000 फौजी छोड़े थे। मैं करप्शन नहीं हूँ, बाकी चूलना चाहिए ऐसी करप्शन। ऐसी बात कर रहा हूँ। ये जज्बात है हमारे, हम ये सारी एजुकेशन आवाम जो है ना, सारी तो आवाम हकीकत है कि इमरान खान ने बोला मैं कैंटमैन हूँ, ये कैंटमैन होता तो बम मारता सही हो है, गया। सीधा इंडिया के ऊपर मारता है। तो हालात हमारे अपने सही है, जो हम इंडिया को, यार अपने इलाके को फिर वही बात, अवाम जो इधर रो रही है, अवाम जो रो रही है उसका क्या करना है? उनको जोड़ दो, कितने मरते हैं भाई अवाम इधर आटे पानी के लिए रो रही है, उसका हुक्मरानों को पैगाम दे रहा हूं, इंडिया से नहीं अभी डरना। फिलहाल इसराइल से नहीं डरना, अमेरिका से नहीं डरना। मैं कह रहा हूँ कि इसराइल पे बम मारे, पाकिस्तान को आगे मारना चाहिए। ये बेशर्म है तो मर जाना तो चाहिए। वही तो चीज़ है, नारे तो हम इधर लगाते हैं, जाना चाहिए था, फिर कितने लोग जाते। इसराइल से अमेरिका से पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। मैं हुक्मरानों को पैगाम देना चाहता पुत्र सियासत छੱਡ दो, वज़ीर आज़म मैंने बनते हो। सर अवेयरनेस हमारे यहाँ पे नहीं है, लोग इसराइल से अमेरिका से हम नहीं करना चाहते। हम यहाँ नवाज शरीफ सर आप मुझे एक बात बताएं, 80 से हमें जो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जज्बों की, यही हमें टेक्नोलॉजी अवेयरनेस की पढ़ाई, तो सर आज हम हाँ तरक्की ना बिल्कुल कर बात जाते। सही है। ये जो भाई आज क्योंकि सर हमारे ही यहाँ से लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ उनकी पुलिसियाँ सीख के आगे मुल्क में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। ये जो भाई कह रहे हैं ना, फलां हुक्मरान को ना इंडिया में बम मारना चाहिए था, इसराइल पे आटमी हमला कर देना चाहिए, अमेरिका का बेड़ा जो है उस पर एटम बम मार, अपना गौरी जो है भेज देना चाहिए, जो उसने अपना एयरक्राफ्ट भेजा है। ये ही अगर हमें जो जनरल ज़िया के दौर से टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की तरफ भेज दिया ये जाता, चीज़ है, तो इस कसम बंदे के से ये। पास जो है ना वो कोई ना कोई एथिक चीज़ होती है। वो भी तो नाल ही है। अमेरिका इसराइल से पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। ये इसराइल की है। अमेरिका इसराइल से पाकिस्तान को आदमी का करते हैं। खर्चा कौन दे रहा है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौज है, पाकिस्तान सबसे बड़ा जो कह रहा ताकतवर है मुल्क है। समझ से क्या बात करनी है? इस्लाम की बात तो समझ से करनी चाहिए। तो इस्लाम के ऊपर मुल्क बनाया गया था, आज मुल्क में क्या चल रहा है, इस्लाम के ऊपर बनाया गया। मीडिया का मीडिया भी वही तो सर गलतियाँ फिर हमारी है ना। कुत्ते जैसा मामला सारी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने तुमने क्या बोला कभी? मैं वही तो चीज़ बता रहा हूँ कि इसराइल के बताएं। तुम बिके हुए हो। तो मैं तो इसराइल की भी बात कर रहा हूँ, फलस्तीन की भी बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे मीडिया में बिके हुए हैं इसराइल। पाकिस्तान में अमेरिका इसराइल से क्यों डरते हैं? अमेरिका ने भेज दिया ना बेड़ा, पाकिस्तान को भेजना चाहिए था ना। हाँ, मेरी ये बात फाइनल आप फाइनल सर बात बताएं। अगर ये इस आवाम को
इस अवाम को आप फ़लस्तीन या इसराइल या इंडिया के बॉर्डर पे भेज दें, आपको कुछ जज्बा नज़र आ रहा है ना? अच्छा। बेशक ये लोग बम बांध के ही उधर जा सकते हैं। अच्छा, ये अगर अपॉर्चुनिटी मिले हमारी तो अवाम क्या लगता है बम बांध के किसी को मारना क्या इस्लाम पीसफुल था सर? हमें तो एजुकेशन या इन चीज़ों को करना चाहिए था कि हम पीसफुल मजहब एक था देखिए, हमारा अपने मजहब आप को peaceful बचाने है। के लिए लेकिन वो तो तब है ना जब जुल्म अपनी- हमारे ऊपर कोई चीज़ हो फिर करनी चाहिए। अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को बचाने के लिए अपनी नस्ल को बचाने के लिए जिहाद है, लेकिन जिहाद सबसे पहले जिहादुल नफ्स भी तो है ना, अपने आप से शुरू करते हैं हमारे सियासतदान जो हमारे मुल्क के अंदर कर रहे हैं जहाद भी नफ्स जो है ना तभी लागू होगा ना जब आपकी नस्ल जो बच जाएगी। आपके सारे बच्चे जो दी मार दें और आप अपने जहाद में नफ्स खेलते हैं। सर हमारे यही बच्चे तो सारे उधर उनके मुल्कों में जाके काम कर रहे हैं, उनके गुलाम ही बन रहे नहीं, हैं। देखिए- आप देखिए 8-8, 9-9 लाख जो हर साल बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो तो हमारे क्यों जा रहे हैं फिर वो यहाँ? हमारे हुक्मरानों की पुलिसियों की गलती की वजह से जा रहे हैं। यही तो मैं बात यही जो तो है चीज़ करना मेन बताना चाह रहा थिंग हूँ। ये है कि जो अगर हमारी आवाम को हमास की हमायत पे फ़लस्तीन भेज दिया जाए सही तो ये बहुत काम करेंगे। सही। ये नहीं कि हमारी पाकिस्तानी की हमारी फ़ौज को एक स्टेटमेंट पास करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। और ये मैं कहता हूँ कि अगर हाँ सही है, अगर हम आप यहाँ पे दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे भी चलना चाहिए, लेकिन इन्हीं अवाम को वहाँ पे भी चलना चाहिए जो बलूचिस्तान में, पेशावर में बम धमाके हो रहे हैं, उस दहशतगर्दी को भी हमें ख़त्म करना चाहिए। उधर भी तो सर हमारे ही भाई मर रहे हैं, बच्चे शाम को जाते हैं, वो भी तो चीज़ें नहीं, देखनी बिल्कुल चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो टेररिस्ट जो भी है ना, इसके बैक पे हमेशा इसराइल हुआ है, हमेशा इसराइल हुआ है। अच्छा, ये जो आप पाकिस्तान टेररिस्ट में कह रहे हैं, जितने भी नहीं, हमारे जो हम ये कह रहे हैं, हमारे पास अभी अब बलूचिस्तान में है, सिंध में है। लेकिन सर वो पकड़े यहाँ से जाते रहे, जैसे बाकी टेररिस्ट की बात करें, जैसे उसामा बिन लादेन की अमेरिका बात करता था या बाकियों की बात करता था, वो पकड़ के उनको या एबटाबाद इधर से लेकर गया है फिर, क्योंकि वो उनकी दुनिया की नज़र में तो वो टेररिस्ट थे। इसमें ये मेरा ख्याल है, इसमें कोई बात हम करूंगा तो अफगानियों को भी टेररिस्ट कह रहे हैं, हम उनको निकाल रहे हैं। इसमें बात करूंगा तो मेरा ख्याल है रात को काला डाला आएगा, मुझे उठा के ले जाएगा। चले बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसका मतलब कि हम खुद डरते हैं अभी किसी से। क्या कह रहे हैं सर जी, असल बात पता क्या है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, जो भी उन्होंने फरमान बताया ना, कोई फरमान भी झूठा नहीं गया। अच्छा, आखिरी फरमान ये था कि ये अफरा तफरी, ये जंगे, ये फसाद, ये सारा कुछ जो पहले ही बता के गए हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ होना है। सबसे पहली बात है कि हम खुद को ठीक करें। भाई आपने ये बात मेरे दिल जीतने वाले की, खुद को ठीक करें। मुझे आप बताएं, सहाबा ने भी टेक्नोलॉजी की सारी चीज़, एजुकेशन की बात की थी ना, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, हम जो पुरानी जंगों की बात करते हैं यार, भाई आवाम को जज्बे के पीछे लगा दिया गया। अगर एक तरफ से एक बंदा मजाइल लेके आ रहा है, हम यहाँ से वट्टे लेके भाग रहे हैं, उसने तो मजाइल से दूर से उड़ा देने मुसलमान। यही बात है। तो हम अगर टेक्नोलॉजी पे सारी चीज़ों पे काम करें तो कल हम भी हमला कर सकते हैं किसी के ऊपर, पहली बात अगर हम खुद को ठीक करके चलें। मैं आपको पहले बात ये कह चुका हूँ कि बंदा खुद ठीक होना। एक मौला अली सरकार का फरमान है कि अगर आपकी हद से बाहर जब हो जाए ना, ठीक है ना, फिर उसको इतना जवाब दो कि हम भी हैं इतने। यही बात है, ठीक है ना। ये हमारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए, इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि अगला हमारे ऊपर जूते मार रहे हैं हमारे सर पे और हमारा सर भी ना उठाए। चले, ठीक है बहुत ना? शुक्रिया। इतनी हमारे में पावर होनी चाहिए। और माशाल्लाह हमारे जितने भी ये मुल्क हैं ना, सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान की है ना, जो एटम, ठीक है ना, वो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन वो सबसे एटम हमारे पास सब मेरी बात ताकतें सुने, हैं, ताकत लेकिन को ये तो इस्तेमाल नहीं करते। ताकत को तो एक साइड पर रखे, लेकिन इसी आवाम को रोटी आटा पानी भी दे। इस आवाम को एटम बम से कोई नहीं है। इसके घर का अगर बिजली का बिल है, इसके घर के अगर बच्चे भूखे हैं या मेरे अपनी एजुकेशन हासिल करनी है, तो वो चीज़ें भी मिलेगी, फिर ही हम एजुकेशन को लेके या सारी चीज़ों को करेंगे। अगर आवाम ही नहीं बचेगी तो एटम बम का क्या करना है? जब तक ये हुक्मरान आपस में लड़ते रहेंगे तो हम आवाम तो ऐसे रोते रहेंगे। यही तो पहले चीज़ है। कोई साफ हम सुथरा आज भी कहते हैं कि हमारे लिए- इंडिया पे बम मार दे, उधर बम मार दे। भाई वो तो तरक्की करके कहाँ से कहाँ निकलते जा रहे हैं। आप उनमें इकोनॉमी का हर चीज़ों का मुकाबला करें, फिर आप जो मर्जी करते रहें। भाईजान, हमें सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें पहले तो ईमान वाला कोई हाँ। अच्छा सा हुक्मरान दे, हुक्मरान ठीक है ना, दे और हम इन खुद को चोरों ठीक और कर सकें। बेईमानों से हमारी जान छुड़ाए। चलें, बहुत ठीक है शुक्रिया, ना। थैंक यू। सबको ये दुआ करनी